हाय स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पार्टनरशिप आज निपटा देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पार्टनरशिप के दो कंटेंट हम क्लियर करके चलेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, कि आपको भी कॉन्फिडेंस हो कि जो आपने समझा है उसके बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, आखिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में हो क्या रहा है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, तीन में से कोई एक पार्टनर अगर गया तो जब जा रहा है तो एक तरीके के फैमिली मेंबर्स में अगर कोई फैमिली मेंबर अलग हो जाता है, तीन भाई हैं, एक भाई अगर सेपरेट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी में जो शेयरिंग है वो आप उसे देंगे ना, बिना दिए तो जाएंगे। उसी तरह फैमिली, उसी तरह बिजनेस में अगर तीन पार्टनर से जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक पार्टनर अगर जा रहा है तो उसके शेयर, प्रॉपर्टी में शेयरिंग जो है वो आप उसको देंगे और तब उसको अलविदा कहेंगे। ठीक, तो रिटायरमेंट की कंडीशन में जो जा रहा है, मगर जा रहा है तो दो बंदे तो बचे हुए हैं, एक्स और वाई अभी भी बचे हुए हैं। जब ये दोनों अलग बचे हुए हैं तो इनका हमें क्या चाहिए होगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने से होगा, और न्यू रेशियो के बाद फिर हम अपना गियर बढ़ाएंगे आगे की तरफ गुडविल के लिए, जहां पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्यों होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अभी थोड़ा फोकस किसके पे रखते हैं, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने में दो तीन ही कंडीशंस हैं, वो दो तीन कंडीशन केवल आप जान लेंगे, उसके थ्रू जाएंगे, कोई बाहर का और कंडीशन नहीं आने वाला, ये सारी चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, जो हमें अपने कैलकुलेशंस करने हैं, कि हमें शुरुआत करनी है न्यू प्रॉफिट रेशियो और गेनिंग रेशियो से। देन हम गुडविल की इंट्रीज कैसे कहेंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, और उसकी कंडीशन भी पढ़ेंगे कि गुडविल कैलकुलेट करने की सेपरेट दो से तीन कंडीशंस होती हैं केवल। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ये तो पहले की चीज़ है मगर इसको और शार्प करेंगे। फिर रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पहले की चीज़ है मगर फिर भी इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। और देयर आफ्टर कि एक बंदा जो जा रहा है उसका अकाउंट सेटलमेंट, उसको कैसे क्या क्या चीज़ें दे के सेटल करेंगे उसका अकाउंट, तो उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक, अब जो बात कर रहा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक पार्टनर चला गया है तो दो पार्टनर तो बचे हैं, दो पार्टनर बचे हैं तो वो भी आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए उनको चाहिए न्यू रेशियो, तो उनके लिए हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, ये हमारा जाता है केस फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा केस फर्स्ट, कुछ केसेस के अंदर ही हमारा सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होता है, जब क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशियो दिया है और एक बंदा रिटायर हो रहा है, दैट्स इनफ, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला रहता। ठीक, जैसे यहां ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी थ्री पार्टनर्स, 3:2:1 के रेशियो में है, तो पता चलता है कि ये जो बी हैं ये रिटायर हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हो गया रिटायर, रिटायर हो गए तो बचे कौन, बचे केवल ए और सी। ए और सी बचे और कुछ भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, कि जो पुराना रेशियो है ए और सी का जो रिलेशन है आपस में, एक दूसरे में जो इनका रिलेशन है वही रिलेशन कंटिन्यू रहेगा, यानी ए और सी का न्यू रेशियो भी 3:1 का हो जाएगा। बीच में से बी को उठा के फेंको, हटाओ, और फिर बचे कौन से, केवल ए और सी, तो 3:1। एक और ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा आ गया न्यू रेशियो, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। मगर इसी के साथ एक काम का कॉन्सेप्ट और आता है कि इफ यू हैव द ओल्ड रेशियो सिमिलर एज द न्यू रेशियो, तो आपका जो गेनिंग रेशियो होगा वो भी वही रेशियो हो जाएगा। गेनिंग रेशियो भी वही रेशियो हो जाएगा, मीन्स कि अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है तो गेनिंग रेशियो भी वही हो जाएगा।
ठीक है। अब गेनिंग रेशियो सुन के जिसको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि भाई थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है, जिसको आ रहा है वो तो बढ़िया चीज़, जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो डोंट वरी, अभी आगे चलेंगे तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट केस था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, जहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशियो और बस जाने वाले की इंफॉर्मेशन कि कौन रिटायर हो रहा है, बस ये फर्स्ट केस हो गया आपका। ठीक, अब इसी के बेस पे अब हमारा सेकंड केस आता है। ठीक है, सेकंड केस का ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है आपका, ये हमारा प्रीवियस ईयर का 2026 का ही क्वेश्चन है, उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, अगर एक बंदा भी रिटायर हो रहा है और ये प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझ लीजिएगा, इस पे इसे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर 90,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, 90,000 प्रॉफिट है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 का है। ठीक है, तो ये सब कितना प्रॉफिट पाते होंगे, 30,000 ईच, 30,000 तीनों पा रहे होंगे। सी रिटायर हो गया, सी हमारा क्या हो गया, रिटायर हो गया। सी रिटायर हो गया तो अब वो फ्यूचर में क्या 30,000 का प्रॉफिट लेने आएगा क्या? 2026 में अगर एक बंदा रिटायर हो गया तो 2027 आएगा, फिर से बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो फिर से वो प्रॉफिट मांगने आएगा? नहीं, वो प्रॉफिट नहीं मांगने आएगा। उसके हिस्से का प्रॉफिट अब किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो गेन करते हैं। पुराने पार्टनर फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो सी के हिस्से के प्रॉफिट को बचे हुए पार्टनर्स क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो यहीं से हमारा क्या कॉन्सेप्ट आता है, गेनिंग रेशियो, कि हम रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा यू कैन टेक्स्ट कर सकते हैं नीचे, जिसका सोल्यूशन मैं बाद में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये गेनिंग रेशियो समझ में आ गया। तो रिटायरमेंट में जो बंदा जा रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा और वो किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा बचे हुए पार्टनर्स ए और बी में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक, अब इसको लेके चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्या है, रवि, सोहन और नीना, ये 3 पार्टनर्स हैं, रवि, सोहन और नीना, और इनका रेशियो कितना है, 5:3:2 का। ठीक, 1 अप्रैल को ये जो सोहन है हमारा एस, ये क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय द रवि एंड नीना इन द रेशियो ऑफ, अच्छा कह रहा है कि एस का रेशियो, तो ये बताओ एस का रेशियो है कितना, पहले डिसाइड करो एस का रेशियो कितना है। एस का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एस का रेशियो हो जाएगा 3/10 का। 3 का रेशियो कितना हो जाएगा, एस का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/10। बिजनेस में उसका रेशियो 3/10 है। अब ये जो एस का रेशियो है 3/10, ठीक, इसे दोनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन, रवि और नीना आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 2:1। तो ये बताओ क्या करेंगे, 3/10, 3/10 का 2/3, 3 कैसे आएगा, रेशियो का टोटल होता है, उसी से डिनोमिनेटर में रख के डिवाइड करते हैं। तो आर कितना उसका ले रहा है, 2/3 ले रहा है, और इस 3/10 जो एन एस का हिस्सा है, इसका 1/3
कौन ले लेगा? n। तो ये बताओ r को कितना मिल रहा है? 2/10। n को कितना मिल रहा है? 1/10। तो ये जो मिल रहा है तो पुराने हिस्से में जाके ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब मिल रहा है, आपको अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, आपके पास पहले से 4 एक्लेयर्स हैं और 2 एक्लेयर्स और मिल रही हैं, तो ऐड होगा ना। तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू रेशियो हमारा कैलकुलेट होगा कि बचे हुए पार्टनर आर का पुराना हिस्सा कितना था बेटा? आर का पुराना हिस्सा, एक पहली गलती जो होती है, हम सोचते हैं एस निकल गया है तो 3 को काउंट नहीं करना है। नहीं, 3 को काउंट होगा वो। तो आर का रेशियो हो जाएगा 5/10, न कि 5/7। यही गलती हो जाती है। तो आर का पुराना रेशियो कितना था? 5/10 था। ठीक है, जिसकी वजह से आर को एस के जाने की वजह से 2/10 और मिल गया। तो 2/10 और मिल गया, तो इसको कितना हो गया? 7/10। इसका शेयर हो गया इंक्रीज होके 7/10। सिमिलरली एस का पुराना शेयर कितना था? सॉरी, ये हमारा है, मैं बार बार भूल जा रहा हूं कि भाई वो हमारा एन है। अब एन को पहले कितना मिलता था? एन को पहले मिलता था 2/10, और फिर इसको एस के जाने के वजह से कितना मिल रहा है उसका? 1 + 10, यानी कितना मिल गया? 3/10। तो ये हमारा रेशियो कितना हो गया? ये हमारा रेशियो हो गया 7:3। 7:3 हमारा आर और एन का न्यू रेशियो हो गया। ठीक है ना, बहुत इजी है। जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा बचे हुए पार्टनर्स किस रेशियो में ले रहे हैं, तो जो पा रहे हैं उनके पुराने में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ले जाकर। अच्छा, अगर मैं यही पूछूं कि गेनिंग रेशियो क्या है, आर और एस का गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट तो एक ही आया कि आप कितना गेन कर रहे हैं, पुराने बचे हुए पार्टनर्स को कितना मिल रहा है। तो यहां भी मिल रहा है कि 2:1 के रेशियो में आर और एन उसे ले रहे हैं उसके शेयर को, तो यही गेन करने के कॉन्सेप्ट को बता रहा है। तो यही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। आपको न्यू माइनस ओल्ड करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। यहां पे ही हमें पता चल गया कि आर और एन 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो 2:1 हो जाएगा। आपको कोई न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने की जरूरत नहीं है। ये था 2026 का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आपको बस बेसिक्स जाने अच्छे से। अब जब वो सारी चीजें आ गई तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये 2025 का है और नीचे वाला भी 2025 का ही क्वेश्चन है अप्रॉक्स। चलो, अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस पे डायरेक्ट एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, उसको देख लो। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि V ओ, 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 ठीक है, V, M और A तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:4:1 का रेशियो है। अब इसमें से रिटायर कौन हो रहा है? जो पहला वाला पर्सन है हमारा V, ये रिटायर हो रहा है। रिटायर हो रहा है तो अमित, ठीक, अमित रिटायर हो रहा है, अमित रिटायर्ड, ओ अमित रिटायर हो रहा है, आई बेग पार्डन। अमित रिटायर हो रहा है, अमित रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर कितना हो रहा है? अमित का शेयर हो जाएगा 1/10। अमित रिटायर हो रहा है तो वो अपने 1/10। अच्छा, जब तुम 1/10 लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या कि बिजनेस अगर 10 रुपीज़ प्रॉफिट कमाएगा तो उसका 1 रुपीज़ कौन ले रहा था? ए ले रहा था। तो वो अपना वो हिस्सा छोड़ के जा रहा है फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा। तो इसके शेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? कह रहे हैं कि विशाल एंड मानिक एक्वायर्ड द अमित शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3। इसके शेयर को 2:3 के रेशियो में दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। तो बस कितना हो जाएगा? इस 1/10 का जो 2 पोर्शन है वो कौन ले लेगा?
वी ले लेगा, और इस 1/10, ये जो 1/10 है इसका 3/5 कौन ले लेगा? अमित ले लेगा। तो कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा 2/50, ये हो जाएगा 3/50। 2/50 और 3/50 ये उनको मिल रहा है। तो अब ये मिल रहा है, ये एडिशनल मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक बंदा जा रहा है तो उसका हिस्सा बचा हुआ है जो आपस में ये ले रहे हैं इतना, तो इनके पुराने शेयर में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा, वी का पुराना रेशियो क्या था बेटा? वी का पुराना रेशियो था 5/10, जिसलिए उसको कितना मिल जा रहा है? 2/50। और हमारा जो m है इसका रेशियो कितना था? इसका पहले रेशियो था 4/10, और इसको कितना मिल जा रहा है? 3/50। तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? इसका एलसीएम आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 25 + 2 = 27 डिवाइडेड बाई 50। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम भी 50 हो जाएगा, और फिर ये कितना आ जाएगा? 20 + 3 = 23 डिवाइडेड बाई 50। तो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? 27/23। ये V और M का न्यू रेशियो आ गया। तो सिंपल सी बात है बेटा, डिसाइड करो कि जो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है तो वो अपना कितना हिस्सा बाकियों को मिल रहा है। जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके पुराने शेयर में जो एडिशनल आ रहा है उसको ऐड कर दिया। अगर मैं फिर से तुमसे पूछूं कि गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो फिर से वही हो जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स वो कितना गेन कर रहे हैं, उनको कितना मिल रहा है। तो उनको मिल कितना रहा है? 2:3 के रेशियो में वो गेन कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो यहीं से हमारा क्या पता चल जाएगा कि ये हमारा गेनिंग रेशियो है। फिर से हमको कोई न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये जब ज़रूरत नहीं है तो न्यू माइनस ओल्ड करते कब है? उस कंडीशन में करते हैं जब न्यू रेशियो भी दिया रहे और ओल्ड रेशियो भी दिया रहे। न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में अवेलेबल रहे और ओल्ड रेशियो भी क्वेश्चन में अवेलेबल, तब हम हमेशा न्यू माइनस ओल्ड करके ही गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का काम करते हैं। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का भी पोर्शन मुझे यहीं पे सॉल्व करना है, तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने ट्राई किया है कि थोड़ा सेपरेट सेलेक्ट किया है कि इसमें कुछ सेपरेशन रहे। आइए उसको एक बार ट्राई करते हैं। कह रहा है कि वर्षा, आर्यन और निमित 3 पार्टनर्स हैं। वर्षा, आर्यन और निमित 3 पार्टनर्स हैं, 2:2:1 के रेशियो में है। वर्षा रिटायर हो रही है, वर्षा रिटायर हो रही है, रिटायर्ड एंड सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर। अब देखो लैंग्वेज को लेके चलिए, ये क्या बोल रहा है? ऑफ हर शेयर, अपने हिस्से का। तो ये बताओ वर्षा का अपना शेयर है कितना? वर्षा का अपना शेयर कितना है? वर्षा का अपना शेयर है 2/5 का। वर्षा का अपना शेयर 2/5 है। कह रहा है वो अपने शेयर का, यानी अपना शेयर 2/5, अपने शेयर का 1/3 किसको दे रही है? अपने शेयर का 1/3 दे रही है किसको? आर्यन, ए के फेवर में। तो यानी ए को कितना मिल गया एक्स्ट्रा? ए को मिल गया 2/15। आगे की लाइन पढ़ना, यही थोड़ा कंडीशंस हमको देखना रहता है। द रिमेनिंग शेयर इन फेवर, रिमेनिंग शेयर, अच्छा शेयर बचा कितना? तुम सोच के बताओ। अपने शेयर का 1/3 उसने दे दिया, अपने शेयर का 1/3 दे दिया। अगर 1/3 दे दिया, टोटल शेयर 1 है और इसमें से 1/3 उसने दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 2/3। ठीक है, तो अपने शेयर यानी 2/5
का रिमेनिंग शेयर यानी 2/3 इसने किसको दे दिया, इसने दे दिया n को, तो कितना हो जाएगा 4/15। तो न्यू रेशियो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, पुराने हिस्से में नया हिस्सा जो शेयर है वो ऐड कर देंगे जो, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, पहले ए को मिलता था 2/5, इसे और कितना मिल रहा है 2/15, इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 6 + 2 8/15, इसका शेयर हो गया 8/15। और जो हमारा n है, n को कितना मिलता था पहले 1/5, n का शेयर था 1/5, इसे और एडिशनल कितना मिल रहा है 4/15, इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 3 + 4 = 7/15, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 8:7, ये हमारा क्या आ गया न्यू रेशियो 8:7। और अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि इनका गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो फिर से क्या बता रहा है, अपने शेयर का 1/3 यानी 2/15, अपने शेयर का 4/15, तो रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो अगर कोई आपसे पूछेगा तो गेनिंग रेशियो 2:4, इसे क्या हम इसे रेशियो कहेंगे 2:4, नहीं, लीस्ट डिनोमिनेशन में जाना चाहिए, यानी कि इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हमारा कितना आ जाएगा 1:2, हमारा क्या हो गया गेनिंग रेशियो हो गया। तो फिर से वही बात, गेनिंग रेशियो के लिए हमेशा न्यू माइनस ओल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया फोर्थ, और ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं आराम से, और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है हमको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये दो क्वेश्चंस कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये 1/3 रिमेन, ये तो हमने अभी सॉल्व कर लिया। इसे देखते हैं, ये वाला तो हो गया हमारा, ठीक है, ये तो डन हो गया। ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आ रहा है खुद से पॉज करो, और पॉज करके खुद से सॉल्व करो एक बार, ठीक है, फिर देख लेना कि सॉल्यूशन आंसर क्या आ रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि एक अनु है, बीना है और रॉय है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1 का। जो रॉय है वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, रिटायर हो रहे हैं, एंड हिज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय द अनु, और इसका जो शेयर है, शेयर कितना है इसका, इसका शेयर हो जाएगा 1/6। बोला ना, रॉय अपना शेयर, रॉय रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय द अनु, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, पाना, तो आर का अपना जो शेयर है 1/6, इसने पूरा शेयर किसको दे दिया, इसने पूरा शेयर अनु को दे दिया। तो बताओ, जब पूरा रेशियो अनु को मिल गया तो अनु क्या है, केवल गेन करे, केवल अनु ही गेनर है यहाँ पे। तो अगर हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा, ए का पुराना शेयर कितना था बेटा अनु, 3/6 उसको मिलता था, और उसको 1/6 और मिल गया, क्योंकि ये आर अपना शेयर अनु को दे रही है, तो इसको कितना मिला 4/6। जो बीनू है, बीनू नाम है ना, यस, बीनू है, इसका शेयर कितना है 2/6, इसको तो कुछ भी एडिशनल नहीं मिला है, तो इसका शेयर कितना हो गया 2/6। तो रेशियो अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4:2, मगर ये रेशियो नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट इन इट्स लीस्ट फॉर्म। तो इसे लीस्ट फॉर्म में करोगे तो 2:1, 2:1 हमारा क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। 2:1 अनु और बीनू का न्यू रेशियो आ गया। जो जा रहा अपना पूरा हिस्सा उसने बीनू को दे दिया, तो पूरा बीनू में सॉरी अनु में ही जाके ऐड हो गया। फिर से अगर गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो यहाँ गेनिंग रेशियो कोई नहीं होगा,
अनु ने ही सारा चीज़ गेन किया है, तो गेनर केवल एक है, वो है अनु। तो ये हमारा, अब देखो ये जो हमने टॉपिक पढ़े ना, अब इसके बाहर के कोई क्वेश्चंस नहीं आते, यही सारे क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक है, कंडीशंस है, इस पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमको देता है, बस। ठीक, गेनिंग रेशियो को मैंने आपको बताया था कि गेनिंग रेशियो कि एक पार्टनर जा रहा है तो वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जाएगा, वो लेने नहीं आएगा। तो उसके प्रॉफिट का शेयर किसको मिलेगा? उसके प्रॉफिट का शेयर मिलेगा उसके बचे हुए पार्टनर्स को, उसके बचे हुए पार्टनर्स को। तो उसके बचे हुए पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? गेन करेंगे ना। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत हो जाती है। गेनिंग रेशियो, द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर जो लेते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी का 3 रेशियो है, 3:2:1, और बी जो है वो रिटायर हो रहा है बीच में से। ये जो बी है ये रिटायर हो रहा है। फिर न्यू रेशियो भी हमको दे दिया ए और सी। मैं आप कह रहे थे ना कि आखिर न्यू माइनस ओल्ड करेंगे कब? जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों ही दिया रहेगा, देन वी नीड टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो सॉल्विंग थ्रू द न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हमको गेनिंग रेशियो निकालना है ए का न्यू रेशियो क्या है? 3/4, और उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 3/6। इसे शॉर्ट कर दो 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। तो 3 + 2 = 5/, इसको रिवर्स कर देते हैं। अरे माइनस करना है ना, मैं भी कहाँ लेके चल रहा हूँ। इसको माइनस करो भाई। ठीक, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। ये 3 - 2 = 1/4। फिर उसके बाद क्या है? सी का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सी का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, सी का शेयर कितना था? न्यू रेशियो 1/4, और हम उसके ओल्ड रेशियो में से माइनस करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो था 1/6। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12। 3 - 2, ये अगेन आ जाएगा हमारा 1/12। यस, 1/12। अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? क्या हम इसे रेशियो कहेंगे बेटा? समझिएगा, 1/4:1/12 क्यों हमारा ये रेशियो है? नहीं, ये रेशियो नहीं कहेंगे। क्यों? बिकॉज द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे हमारा रेशियो नहीं कहलाएगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 1। तो गेनिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 3:1। ठीक, तो ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करके हमको निकालना रहता है, अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों ही दिया हुआ है तो। गेनिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसे आपको बहुत ही प्रैक्टिस और ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये एक अलग से कंडीशन है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। ठीक है, आओ देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ा साइज फिट करना पड़ जा रहा है। ठीक, तो अभी यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, एक गोपाल है, एक कृष्णा है, और एक गोविंद है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 का है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। फिर कौन रिटायर हो रहा है? ये जो कृष्णा है ये रिटायर हो रहा है। फिर से वही बात, रिटायर हो रहा है,
और गोपाल, इसका हिस्सा, इसका शेयर कितना बनेगा? इसका शेयर बनेगा 4/12। इसे शॉर्ट कर दो तो 1/3। इसका हिस्सा हुआ 1/3। आगे देखो क्या कह रहा है कि गोपाल एंड गोविंद परचेज्ड हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट बाय गिविंग हिम 1,20,000 एंड 1,20,000 एंड जिसमें से 80,000 कौन पे कर रहा है? गोपाल। और 40,000 कौन पे कर रहा है? गोविंद। यानी इसका इस 1/3 शेयर को पाने के लिए एक ने 80,000 पे किए और दूसरे ने 40,000 पे किए। ठीक, तो जो पाने के लिए पे कर रहे हैं यानी उतना ही शेयर तो ये रिसीव कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 80,000 और 40,000 का आपको रेशियो निकाल देना। रेशियो निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो हमारा यहाँ जो गेनिंग रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 2:1। ये हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजेस देते हैं ना तो उससे घबराने वाली बात नहीं होती, उसको बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो 80,000 और 40,000 दिया, तो जो दे रहा है वो शेयर एक्वायर करने के लिए तो दे रहा है, तो वो उसी का रेशियो निकाल देना। 2:1 हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं गुडविल पे कि जो रिटायरमेंट है, अगर रिटायरमेंट हो रही है तो एक पार्टनर क्या है, वो जा रहा है तो क्या उसने बिजनेस में कंट्रीब्यूशंस नहीं की? कंट्रीब्यूशंस की हैं, कंपनी के रेपुटेशन को इंक्रीज करने में काम किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। तो वो केवल अपना कैपिटल, वो केवल अपना असेट्स या वो केवल अपना रिजर्व्स में शेयर लेके केवल नहीं जाएगा, वो बिजनेस के गुडविल जो रेपुटेशन की वैल्यू है, उस रेपुटेशन की वैल्यू में भी अपना शेयर लेके जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर को हमें क्या अवेलेबल करवाना पड़ता है? रिटायरिंग पार्टनर वो अपने शेयर का गुडविल भी लेके जाता है, वो अपने शेयर का गुडविल भी लेके जाएगा। अब ये जो गुडविल लेके जाएगा तो एंट्री क्या होगी? एक चीज समझिएगा कि ये जो फर्म्स होती हैं, फर्म्स जो होती हैं वो पार्टनर का अकाउंट ओपन करती हैं। यानी कोई भी बिजनेस है, फर्म है, वो फर्म पार्टनर्स का अपने पास अकाउंट रखती है। जैसे एक बैंक के पास हम लोगों का अकाउंट होता है, बिल्कुल उसी तरह से फर्म्स जो होती हैं वो पार्टनर्स का अकाउंट अपने पास मेंटेन करती हैं। तो अगर बैंक आपके अकाउंट से पैसा जब भी प्लस होता है, आपके अकाउंट में जब भी पैसा आता है, तो बैंक आपको मैसेज क्या करता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और जब भी आपके अकाउंट से आप कोई पेमेंट करते हैं, आप अपना इनबॉक्स चेक करेंगे तो आपको मैसेज क्या आएगा बैंक का? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। सिमिलरली अगर पार्टनर्स को कोई भी पैसा आपको देना है तो आप पार्टनर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर पार्टनर्स का कोई भी पैसा आपको माइनस करना है तो आप पार्टनर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फंडामेंटल रूल से जाओगे तो भाई कैपिटल जो होता है वो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, इंक्रीज होती है तो डेबिट, वो तो एक फंडा है, फंडामेंटल। मगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को याद रखें। तो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा मिल रहा है, गुडविल का पैसा मिल रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में पैसा जाएगा, तो रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हम टू रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। गुडविल का पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है, उसको क्रेडिट किए। अब ये पैसा देगा कौन? जैसे ये कंडीशन ले लो, मीरा, वरुण
और तरुण, तीन पार्टनर्स हैं। तो मीरा जो है वो रिटायर हो रही है, मीरा रिटायर हो रही है, तो बचे कौन, वरुण और तरुण। तो अगर मीरा जा रही है, गुडविल का पैसा उसको चाहिए, तो वो पैसे की अवेलेबिलिटी कौन करवाएगा, वो बचे हुए पार्टनर वरुण और तरुण करवाएंगे। तो वरुण और तरुण हम डेबिट करेंगे, मगर फिर बात आ जाएगी कि अगर मीना को पैसा चाहिए, वो पैसा वरुण और तरुण देंगे, तो क्या आपस में झगड़ा कर लेंगे कि कैसे पे करना है, कौन कितना पे करेगा, कोई तो लीगल रास्ता होगा। तो वो लीगल रास्ता क्या डिसाइड किया जाता है कि वरुण और तरुण किस रेशियो में पैसा पे करेंगे, तो वो उनका गेनिंग रेशियो होगा। इसीलिए गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए रिटायरमेंट में आप गेनिंग रेशियो क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो वरुण और तरुण पैसे देंगे, उन वरुण और तरुण के अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा। जैसे ही वरुण और तरुण के अकाउंट से पैसा माइनस आएगा, उनके अकाउंट में क्या मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो गुडविल के केस में वरुण और तरुण पैसा देंगे, तो इनका अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। तो इन दोनों का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। गेनिंग कर रहे हैं ना, गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे, और जो बंदे के पास पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, उसको अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा गुडविल की एंट्री। रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस लगा देते हैं, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि दो तीन केसेस में क्वेश्चंस लगाएंगे कैटेगरी में, कि उसी कैटेगरी से क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है, आप इसे फर्स्ट केस लेके चलिएगा, केस फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कौन रिटायर हो रहा है, मीरा, मीरा रिटायर हो रही है। रिटायर हो गई मीरा, मीरा रिटायर हो रही है, तो वो अपने हिस्से का गुडविल लेके जाएगी। क्यों गुडविल की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ गुडविल हमको दिया हुआ है, इसी वजह से गुडविल की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। गुडविल क्वेश्चन में दिया है, तो गुडविल दिया है, तो मीरा अपने हिस्से का गुडविल लेके जाएगी। और बेटा पूरा सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी कंडीशन आएगा, किसी पार्टनर के शेयर का गुडविल कैलकुलेट करने का एक ही तरीका होता है कि मीरा शेयर ऑफ गुडविल, मीराज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर। अब यहां पे लिखा है फर्म्स गुडविल, क्वेश्चन में जाके देखो कि फर्म का गुडविल दिया है कि नहीं दिया, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 लाख दिया हुआ है, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 5 लाख। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है हिज शेयर, तो मीरा का शेयर कितना हो जाएगा, तुम ये बताओ। मीरा का शेयर ये हो गया, मीरा का शेयर कितना हो जाएगा, 5/10। 5/10 को सिंप्लीफाई कर दो 1/2, यानी कि उसका शेयर हो गया 1/2, यानी कि 2,50,000। 2,50,000 मीरा का शेयर ऑफ गुडविल है। फिर ये 2,50,000 कौन देगा, मीरा तो जा रही है, जो बचे हुए पार्टनर है वही तो पैसा देंगे। मीरा का अकाउंट क्या हो जाएगा, मीरे को पैसा मिलेगा, मीरा का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अकाउंट में पैसा आया, तड़ से मैसेज आएगा क्रेडिट का। 2,50,000 कौन अवेलेबल करवाएगा, ये अवेलेबल कराएंगे वरुण और तरुण। वरुण और तरुण ये पैसा देंगे, किस रेशियो में देंगे, झगड़ा करेंगे नहीं, गेनिंग रेशियो में ये पैसा देंगे। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, गेनिंग रेशियो चाहिए,
डिसाइड करने के लिए कौन कितना पैसा देगा। क्वेश्चन में देखो क्या हमको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, देखो कितना सिंपल हो जाएगा। मीरा, वरुण और तरुण, रेशियो है 5:2:3 का। मीरा तो गई, बचे कितने, बचे बस वरुण और तरुण। क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बता है, तो यानी कि 2:3 ही इनका क्या हो जाएगा, 2:3 ही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो अगर सिमिलर है बचे हुए पार्टनर्स का, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। यही हमारा गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो हमारा कितना हो गया, 2:3। तो कौन कितना अमाउंट देगा बेटा, 1 लाख वी दे देगा और 1,50,000 कौन दे देगा, टी दे देगा। एंट्री कर लो। अब वरुण भी पैसा दे रहा है, इसका पैसा माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तरुण भी पैसा दे रहा है तो तरुण भी क्या हो जाएगा, डेबिट। याद रखिएगा पूरी अकाउंटेंसी में डेबिट और क्रेडिट का अपना कोई सेपरेट मीनिंग नहीं होता, दे आर द सिंबल्स। प्लस और माइनस के तौर पे उस सिंबल्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगी, शॉर्ट में यहां पे लिख देता हूं। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी कि टी का कैपिटल, वीज कैपिटल अकाउंट पूरा नहीं लिखूंगा, वीज कैपिटल अकाउंट डी आर, टीज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू मीना एम्स कैपिटल अकाउंट। मीना को कितना मिल जाएगा, पूरे 2,50,000। वरुण को कितने मिल जाए, ये कितना पे करेगा, 1 लाख और इसका 1,50,000। ठीक है, तो इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इसके कुछ और कंडीशंस हैं, मगर वो एक क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट टाइम में उसको कवर करने का काम करेंगे। टिल देन बाय।